हेलो। हाँ बच्चों, और सब ठीक हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? तबीयत ठीक है? बिल्कुल अपनी केयर करना, अपना ध्यान रखना, ठीक है। आज अपन लेंगे मीन। अपन ने पहले कौन सा देखा था मीन का? अलग अलग सीरीज़ चल रही है अपनी। सबसे पहले अपन ने देखा था इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकालना, फिर अपन ने डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन निकालना देखा। उसके बाद कंटिन्यूस सीरीज़ में मीन निकाल रहा। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में अपन ने अलग अलग मेथड्स देख रहे हैं। सबसे पहले अपन ने डायरेक्ट मेथड देखा था, फिर शॉर्टकट मेथड देखा था। अब अपन कौन सा देखेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बच्चों, जब क्वेश्चन क्या होता है कि डेटा थोड़े लंबे चौड़े होते हैं, उनकी कैलकुलेशन मुश्किल होती है, तब हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड, या इसको हम क्या बोलेंगे? पद विचलन रीति। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान है, मैं आपको समझा दूंगी अभी। देखिए आप, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम करते हैं, क्या करते हैं कि आपके जो क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं या जो वर्ग अंतराल किसी भी क्वेश्चन में हमको दे रखे होते हैं, उन वर्ग अंतराल को आप लिख लीजिए सबसे पहले। ठीक है, वर्ग अंतराल के बाद हम क्या करेंगे? उनकी मिड वैल्यू या मध्य मूल्य निकालेंगे। ठीक है, अब मध्य मूल्य जब आपने निकाल लिया तो ये अब आपका क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, तो ये मध्य मूल्य को हम क्या बोलेंगे? x हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको लिख लीजिए आप, फ्रीक्वेंसी को। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? एक माध्य को हम क्या करेंगे? एज्यूम्ड मानेंगे, कल्पित माध्य मानेंगे। तो जो भी सीरीज़ आपकी होती है उसके लगभग बीच का जो मूल्य होता है, लगभग बीच का, उसको हम क्या मानते हैं? एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, उसको हम ए बोलते हैं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है आपका कि जो ये मध्य मूल्य है आपके, इस मध्य मूल्य में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मध्य मूल्य में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे। और अब ये स्टेप डेविएशन है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसको डिवाइड बाय क्लास इंटरवल करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इसको वर्ग अंतराल से भाग देंगे, तो x माइनस ए डिवाइड बाई आई करेंगे। तो एक कॉलम आपका ये हो जाएगा। तो जिसको अपन एज्यूम्ड मीन मानते हैं वो ज़ीरो आ जाता है, उसके ऊपर वाले -1 -2 -3 -4 आ जाते हैं, और नीचे वाले +1 +2 +3 आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये डी डैश अपन ने निकाला है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाले आप एक साइड रख लीजिए, माइनस वाले एक साइड रख लेंगे। फिर क्या करेंगे कि एक तो आपने फ्रीक्वेंसी की टोटल करी तो वो तो n हो गया, और ये जो f इंटू डी डैश करा, इसका टोटल आपका क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा आपका? x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई n और मल्टीप्लाइड बाई i। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? अब इसके बाद अपन, अब जो क्वेश्चन अपन ने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड में लिया था, सेम उसी क्वेश्चन को अब अपन स्टेप डेविएशन मेथड में देखेंगे। ठीक है, अब अच्छी तरह से देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है मीन में ये स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि आगे जब हम कुछ भी प्रमाप विचलन वगैरह देखेंगे, स्टेप डेविएशन वगैरह, तो वहाँ पे भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, हर जगह ये आपके काम आएंगे चीज़ें। तो आप देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या लिया? फर्स्ट अपन ने लिया हाइट वाला कॉलम। ठीक है, ये देखो हाइट 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, 28 से 35, 35 से 42, 42 से 49 और 49 से 56। पहला कॉलम तो अपन ने वही सेम है, क्लास इंटरवल वाला जो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, पेड़ों की जो हाइट अपने को दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद
दूसरा कॉलम अपन ने क्या बनाया बच्चों, ये मिड वैल्यू लिखा मैंने, इसके नीचे क्या लिखा, x लिखा। ठीक है, अब मिड वैल्यू क्या है 0 to 7 की 3.5, फिर 7 से 14 की 10.5, फिर 14 से 21 की 17.5, फिर 21 से 28 की 24.5, 28 से 35 की 31.5, 35 से 42 की 38.5, 42 से 49 की 45.5, 49 से 56 की 52.5। तो ये हमने सारी क्या लिख ली, मिड वैल्यूज़ लिख ली। फिर अगला कॉलम आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है, तो ये वाला कॉलम आप देखिए, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है। फर्स्ट 26 है, फिर 31, फिर 35, फिर 42, फिर 82, फिर 71, फिर 54, फिर 19। अब आप ये देखिए कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, 82। ठीक है, और ये लगभग हमारा बीच का भी है, तो इसकी जो मिड वैल्यू है 31.5। ठीक है, 31.5, इसको हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन माना। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि x माइनस ए करना है आपको, मतलब 3.5 माइनस 31.5 किया, x माइनस ए किया, इसको डिवाइड बाई आई करना है। आई अपना कितना है यहाँ, 7 है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7 करेंगे अपन। तो हर कॉलम में आप देखिए क्या करते जा रहे हैं हम, कि इस वाले हर नंबर पे आप 0 to 7 वाले में करिए। तो आपने क्या करा कि 3.5 माइनस 31.5 डिवाइड बाई 7। इसी तरह से अपन ने हर इसके साथ किया, सबका किया, तो ये हमेशा क्या आता है, क्योंकि डिवाइड बाई 7 हम कर देते हैं, तो जिसको एज्यूम्ड मीन माना बच्चों, उसका तो क्या आया, ये 0 आया, और उससे ऊपर वाले -1, फिर -2, -3, -4, ऐसे चलो। नीचे के लिए +1, +2, +3, ऐसे चले अपन। ठीक है, तो अब इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। अब आपको खाली इतने छोटे से नंबर से ही फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना रहा। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि f इंटू डी डैश, ये आपका जो निकला x माइनस ए डिवाइड बाई आई, ये क्या है, डी डैश है। ठीक है, इसको डी डैश को हम क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आपका अगला कॉलम है f इंटू डी डैश। तो क्या आया, अब क्या किया, -4 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो -104, फिर -3 मल्टीप्लाइड बाई 31, तो ये -93, फिर -2 मल्टीप्लाइड बाई 35, तो ये -70 आया। फिर -1 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो ये -42 आया। ठीक है बच्चों, ये माइनस माइनस वाले हमने एक साइड रख दिए, ये सब माइनस 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 सब एक साइड कर दिए। अब ये जहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो से आप 82 को मल्टीप्लाइड करोगे तो ये ज़ीरो ही रहेगा। इसके बाद आप देखिए ये +1, +2, +3 है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया। 71 मल्टीप्लाइड बाई 1, 54 मल्टीप्लाइड बाई 2, 19 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये तीनों प्लस के हैं। अब अपन ने प्लस प्लस के एक साइड जोड़ लिए और माइनस माइनस के एक साइड जोड़ लिए, तो प्लस के 236 है और माइनस के 309 है। ठीक है, अब आपने क्या किया, बच्चा कितना अपना माइनस का 73। ठीक है, अब आपका फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई आई। ठीक है, तो अब ये सारी जो अपनी वैल्यूज़ है इसको हमने इस फॉर्मूले में डाली। तो आप लिखिए a क्या माना अपन ने, 31.5 को माना, फिर प्लस क्या करा, सिग्मा एफ डी डैश, ये अपना कितना है -73, उसको लिखा अपन ने, और एन जो है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये 360 है, ये लिखा अपन ने, -73 लिखा, फिर नीचे 360 लिखा और मल्टीप्लाइड बाई 7 करा। तो ये क्या आया, 31.50 माइनस कितना आया 511 डिवाइड बाई 360, तो ये -1.42, तो 31.50 माइनस 1.42, तो कितना आया, ये माध्य ऊंचाई इसलिए आपकी क्या हो गई, मीन हाइट 30.08। ठीक है, या अब अपन इसको क्या लिख रहे हैं, 30 फीट और 1 इंच।
आया समझ में कि अपन ने क्या किया? सबसे पहले आपने जो आपको क्लास इंटरवल्स दे रखे वो कॉलम लिखा, उसके बाद इनकी मिड वैल्यूज़ बनाई, इसके बाद अपन ने जो फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है उसको लिखा, फिर अपन ने स्टेप डेविएशन वाला जो काम किया उसके लिए क्या किया, एक एज्यूम्ड मीन माना, उसको x में से माइनस किया और डिवाइड बाय i किया। ठीक, ये आपके ये चीज़ें आ गई। ठीक है, इसके बाद जो ये डी डैश आपका आया है, इस डी डैश को हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, प्लस प्लस वाले एक साइड, माइनस माइनस वाले एक साइड, फिर जो नेट आपका बचा वो -73 बचा है, उसको हमने फॉर्मूले में डाला। फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय i। तो फॉर्मूले में डालने से आपकी माध्य ऊंचाई क्या आई बच्चों, 30.08, या इसको हम क्या बोलेंगे, 30 फीट और 1 इंच। ठीक है, तो आज ये आपका मीन हो गया। अब इसके बाद अब अपन कौन सा देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, मीडियन। तो तब तक आप क्या करेंगे, मीन की तीनों सीरीज़ में जो जो भी मेथड्स मैंने बताए हैं, तीनों सीरीज़ के इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़, तीनों में जो अलग अलग मेथड्स मैंने बताए हैं, सारे मेथड्स की आप प्रैक्टिस करेंगे। के.एन. नागर की आप बुक ले लीजिए और आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।